अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हाल ही में जो लाहौर में और मुल्क भर में मानसून की बारिशें हो रही हैं, उससे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया। कुछ लोगों तो सिर्फ पानी की वजह से परेशान हुए, बल्कि कुछ लोगों के जो घर हैं वो बर्बाद हो गए। इसी में आज प्रोग्राम पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। पहले भी कई मरतबा निशानदेही कर चुके हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा महकमा है जिसको कहते हैं रेलवे। वो रेलवे पिछले कई सालों से मुसलसल ये बताया जा रहा था कि खसारे में जा रहा है। इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हमें मुसलसल ये बताया गया कि आप हालात बेहतर हो गए और मुनाफा जो है वो रेलवे कमाना शुरू हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले ये भी बात हुई कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, इसको ख़त्म करना पड़ेगा या इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। लेकिन इस मरतबा ये खबरें सामने आई कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मुनाफा जो है वो रेलवे कमा रही है, तो यानी ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो दूसरी तरफ रेलवे का एक बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स हैं। वो क्वार्टर्स में रेलवे के मुलाजमीन बसते हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो हम कई मरतबा आपको मुख्तलिफ इलाकों के वो क्वार्टर्स दिखा चुके हैं। लेकिन इस मरतबा दोबारा यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं क्योंकि इस साल भी जो बारिशें हुई उसमें इन क्वार्टरों की छतें जो हैं वो गिर गई। किसी का मकान नहीं रहा तो किसी का पूरा घर जो है वो ख़राब हो चुका है। इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी रेलवे रोड पे जो रेलवे के क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ये घर जिसकी छत जो है वो बिल्कुल गिर गई और यहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वो बाहर बैठे हुए, उनसे आपको बात भी करवाएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन पहले ये ज़रा आपको मनाज़र अंदर के दिखा दें। तो ये एक कमरे का मकान और इस मकान की जो छत है वो गिरी। वो सामने आपको सारा ये मलबा नज़र आ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे गिर गया और ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ। पानी कहाँ तक आया, कैसे आया, ये मनाज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं और ये ओवरऑल भी ख़स्ता हालत है। ये इसकी हालत जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि कई सालों से कई दहाइयों से ये मकान जो है वो बनाए गए, लेकिन उसके बाद इनको ना तो रेनोवेट किया गया ना कुछ ठीक किया गया। जिनका ये मकान है उनसे बात करते हैं। जान, अस्सलाम वालेकुम। आपका मकान ये? नहीं, ये अल्ताफ़ था जो फौत हुआ है, उसके बच्चों का मकान था। मैं मालेदार हूँ, बहुत पुराना, जो 50 साल से हम यहाँ रह रहे। अच्छा, तो यहाँ पे जो रह रहा था वो किधर है? वो तो वो बच्चे बाहर हैं। ये उसकी ये सस है, थी बूढ़ी इज्जत में, वो पर बेटे बच्चे जो है ये सारे ये बच्चे हैं। जी बेटा, मेरी बेटी इधर रहते थे और अब ये सब बहन भाइयों को पता है कि जो हरसैन के साथ हुआ है। 6 बेटियाँ हैं, नाज़मा की, अल्ताफ़ की और नाज़मा है और 2 बेटे हैं। ठीक है बेटा, अब इनको जगह भी दी जाए, इनका खर्चा पानी भी दिया जाए, उम्र को थोड़ा बहुत काम भी मिल जाए। बेटा आपकी मेहरबानी होगी मेरे प्यारे बच्चे। मैं तो मजबूर। तो ये छत कैसे गिर गई बेटा? ऊपर से बारिश से बहुत ऊपर से कहीं सुराख हुआ है। ये 2 साल से ज़्यादा पुराने मकान है, जिसकी वजह से जो ऊपर से कहीं हुआ है तो ये गिर गया, वरना इतना तो नहीं जो है। बाकी ये ऐसे हुआ है कि आज मौजूदा जो DS है खुद आया था, इसको 3 लाख का चेक दिया है। एक नदीम खटक था, एक वो डिप्टी DS एक था, एक फातिमा डिप्टी DS थी। मौके पर ऊपर जा कर के फतखानी किया, इसको चेक दिया है। इसकी बेटी को क्या है, क्योंकि आजकल कानून बना, पहला बच्चा जो है बाप की जगह पर होता, लेकिन वो कानून ख़त्म हुआ है। उसके बावजूद DS ने कहा कि इसके बच्चे को हम कच्चे में लगा देते हैं, काम करेगा DS दफ्तर में और उधर होगा। और इनको मकान भी गरीशों में दे दिया। जितना सहूलत जो है 2-2.5 लाख 50 लाख रुपए ना 50,000 रुपये रेलवे अफसरों ने पैसे दिया है जो एम्बुलेंस कराया, और 50,000 रुपये मेरा जो बेटा है उसने इकट्ठा किया है, वो भी हमने इनको दिया। 1 लाख रुपये मैंने लंडे से दरवाया था, जो से जितना हो सके हम इनके साथ कर रहे हैं। बाकी यह है कि अल्लाह मालिक है। भाई लोगों ने, आतफ ने, हाजी साहब ने, इधर ये मुदस्सर ने। जब ये छत गिरी यहाँ पे कौन कौन था? इसमें इसका दामाद था अल्ताफ़, वो सोया हुआ था, बेटी नूर और बच्ची साथ थी, बाकी इधर बाहर थे। अचानक जब गिरा उसको मौका नहीं, वो जा रहा तो 2 मिनट के बाद डिप्टी पर 4 बजे उसकी डिप्टी थी, बस उसको जब मौका नहीं मिला। बच्ची बच गई? बच्ची भी गई, बच्ची भी नहीं बची। बच्ची भी गई, दोनों एक छत पर एक पलंग पर थे। मजे का बात यह है कि इसी पलंग पर इसका प्यो भी जो है, और बेटी भी गई, दोनों बेटा और बेटी।
वो उस बेटी के बगैर सोता नहीं। जब ड्यूटी से आता ना, वो कहता आजा नूर फातिमा, सीना लगा दे मुझे नींद आ जाए। वो गई बाप के पास सोई तो सोते ही रहे दोनों। बाकी जो मौजूदा डीएस है वो तो तकरीबन याफ्ता ये नहीं तो ये काम क्यों नहीं होता यहाँ पे? ये आप भी रेलवे के मुलाजिम हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ 2 ब्लॉकों का पैसा मंजूर, 2 ब्लॉकों का पैसा मंजूर हुआ था। अल्लाह जाने कि ये जो हेडक्वार्टर में अफसर बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, उन्होंने वो कहाँ लगाया, इनका नहीं। ये 85 से इसका मरम्मत कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ कितने तुझी। अब ये जो मौजूदा डीएस है या जो ये जो है डिप्टी डीएस है, ये बेचारे को क्या, ये तो आकर के जो अब जब से कर रहे हैं बाकी कर रहे हैं, ये तो इनके साथ अमल कर रहे हैं। ये हेवी लेबर पर 85 से लेकर पंजाब गवर्नमेंट हमसे वोट लेता है, उनका हक भी बनता है कि हमारे ऊपर जो है ये उनको चाहिए कि दोनों महकमे जो है ना मिलकर के हमारा जो है ना ये मकान तमीर कराए या दोबारा बनाए, जैसी भी है, ये जैसे भी उनका जो है 85 से कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी यही रहता हूँ। आप भी रेलवे के मुलाजिम? हाँ रेलवे में मुलाजिम था, अब रिटायर रिटायर हो गए। हाँ जी। तो ये क्या हालत है क्वार्टरों की? बस ये पैसे काटते रहे हैं, बनाया कुछ भी नहीं है। हर महीने ये पैसे ऐसे है कि एक तो हमारे तनख्वाह से कटौती करते हैं किराया, एक 5% तनख्वाह से और कटते हैं, लेकिन ये जितने भी है ये सब ने अपने तहत खुद बाहर बने। ये जो बाहर जगह बनी है ये ये लोगों ने तमाम खुद लोगों बनाया। ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हुई है। ये सामने ये जनाजगाह ये हमने अपने सहूलत के लिए बनाया। अभी यहाँ तो लैट्रिन थे, उससे बदबू जाते थे, लोग बीमार होते, कैंसर का खतरा था। ये हमने अभी जो है बाहर का जो भी काम है ना वो खुद ही कराया? वो खुद ही कराया हर आदमी। महकमा क्या करता है? जी महकमा क्या करता है? महकमा कहता है पैसे कटाई जाओ और फिर काम जब होगा तो फिर करेंगे। वो तो कह रहे 85 से काम ही कोई नहीं हुआ। काम जब होगा, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, काम जब होगा तो करेंगे। काम उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले मरम्मत होते थे, छत्ते भी होते थे, प्लास्टर वो जो टूटा फूटा। 85 के बाद बिल्कुल हुआ ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। हुआ नहीं। बस लिखते थे ये जो है कि खस्ता हालत में ये जो है बाजो, कितने बंदे जाए। और दो जिंदगियां चली गई यहाँ। 2 चलिए, और 2 ब्लॉकों का पैसे मंजूर हुए थे। हमें जो इश्तेहार बताया डीएम ने कि ये है, लेकिन वो पता नहीं वो बजट का नहीं। जब स्टेशन पर पता नहीं कितने लाख लगे, कितने करोड़ मिलियन लगा है, अगर वो पैसे इधर लग जाते तो ये जिंदगी बच जाती। यही है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इधर ही रहती हैं? हाँ जी, हम भी इधर रहते हैं। ऊपर है हमारा घर। आपका घर ठीक है? नहीं, हमारा घर भी ख़राब ही है कि मेरे मियाँ को ना यहाँ फ्रैक्चर हुई है, टांग चोट आई है जब कुर्बानी करने गए थे। तो हमारे घर का एक ही अफराद है कमाने वाला, तो वो भी चरपाई पे पड़ा है। ऊपर हमारा घर है, ये कहते हैं कि खाली कर दो, तो हम कहाँ जाएँ? 40,000 मेरे मियाँ की सैलरी है, बच्चों को पढ़ाएं, हम खाएं के किराए वो पे। रेलवे मुलाजिम नहीं है? रेलवे में 40,000 ही उनकी है सैलरी। तो खाली क्यों कर दो फिर? तो कह रहे हैं ना हमने इसका काम करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। ये काम तो करवाते नहीं है, ये वैसे ही नोटिस लिख के दे जाते हैं कि आप निकल जाएं, कहाँ जाएं हम? बच्चों कहते हैं आप खाली कर दें, खाली कर अपने काम करवा। हाँ जी, पहले इन्होंने 3 साल पहले ट्यूबवेल इधर से तार के ले गए हैं। हम बूंद बूंद को तरस गए हैं, किसी साइड से पानी तरले में से किसी को कह के हमने लगवाया, वो भी ऊपर आता नहीं। हम इतने परेशान हैं, नीचे से भर के ऊपर लेके जाते हैं, यानी पानी भी नहीं आता? पानी भी नहीं आता। हर चीज़ की इधर इन्होंने सहूलत ख़त्म कर दी है। पेरेंट के तो हम रोज़ाना के हमारे महीने बाद ये काटते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मरियम नवाज से हमारी ये अपील है कि ये सारे क्वार्टर ख़त्म करके दोबारा से बना के हमें दें। लेकिन ये तो मरियम नवाज की डोमेन ही नहीं है, तो वफाकी महकमा है रेलवे का, और ये वफाक नहीं, वो कहेगी तो ये कराएंगे, वो देखेगी ना ये हालत इन लोगों की क्या है। वो मार रहे हैं, गिर गए हैं, उसके साथ बेटियां थी, 2 बेटे थे, वो तो मर गया, उसने हो गया ना। अगर हमारा भी अब अफराद एक कमाने वाला है, कोई नहीं है दूसरा घर में कमाने वाला, तो हम कहाँ जाएंगे? किराए इतना बार किराया है, अकेली औरत मैं कहाँ बच्चों को लेके जाऊँ? बात तो सही है। ऊपर जाके कभी देखें हमारा घर का हालात, देखें क्या है। कहाँ है आपका घर? ऊपर है, आए मुझे दिखाएं। हम खुद करा के रह रहे हैं। आए जिनका घर भी दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त,
रेलवे क्वार्टर्स ये पहले भी हमने कई मरतबा आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो दिखाना ज़रूरी है कि लोग यहाँ पे किस हालात में रह रहे हैं। 2025 में हम बात करें कि लोग किन हालात में यहाँ पे क्वार्टर्स में रहते हैं, कि यहाँ पे जो है वो निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है। बारिशें होती हैं तो लोगों की छतें गिर जाती हैं। यहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि किस हालात में यहाँ पे लोग बस रहे हैं, किन हालात में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये आप देखें कि कहीं पे खाली शीटें रखी हुई हैं, कहीं पे छतें नहीं हैं और इस यहाँ पे लोग रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन रेलवे जो है, रेलवे हुकाम जो है वो यहाँ पे काम जो है वो नहीं करवाते। ये दिखाएं ज़रा, साथ साथ दिखाते जाएँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो क्या हालात होते होंगे, जो लोग यहाँ पे बसते होंगे, रहते होंगे, वो कैसे यहाँ पे रहते हैं। ये आप अंदाज़ा लगाते जाएं, देखते जाएं मनाजिर कि मेजॉरिटी वो घर हैं जिनकी छतें जो है वो नहीं है और ये आर्जी तौर पर छतें डाली हुई। इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। ये देखें आप, हम तो रहने के काबिल हैं। ये देखें अंदर अंदर मैंने किसी से अब घर लेके बच्चे डाले हैं। ये देखो अल्लाह ना करे उनका भी ऐसे ही हुआ। मेरे बच्चे नीचे आके उनका कुछ हो जाए, कोई है कोई उनकी बात सुनने वाला। उनका बाप भी गाँव में है, वो पूरी टांग पे प्लस्तर लगा हुआ है। कहाँ 40,000 में मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। ये आपको अलॉट हुआ? हाँ जी, ये देखो इसका हाल हो, सारा देख रहे हो, सारा सीना हो रहा है, गिर भी सकता है, किसी टाइम भी गिर सकता है। और अब आप यहाँ नहीं रहते? अब नहीं, ये हमने कल परसों सामान यहाँ से उठाया, उन्होंने किया क्या दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट कर लें, बच्चे ना नीचे आ जाए, तो क्या करें हम। तो वो क्वार्टर किसका है जी? वो भी किसी का ही है। किसी ने कहा कि चलो बच्चे, इनका बाबा नहीं आया घर में, चलो उधर रख लें। तो इनका कोई अगर हमारा नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। रेलवे गिरने वाली है। हाँ जो देखो ना, ये सारा पानी है बारिशों का, किसी टाइम भी गिर सकती है। अभी बाहर जाकर उधर हम दिखाते हैं आपको, नीचे चले। ये आप देख रहे हैं घरों के मनाजिर, वो सामने भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी जो है उसका गुजारा हो रहा है, कैसे लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। ये रेलवे क्वार्टर्स की हालतें जो है वो आपको नज़र आएगी। नजर आ रहे हैं, अच्छा भी लोग रह रहे हैं। अरे नीचे गिरी है इधर भी? हाँ, इधर भी नीचे लोग रह रहे हैं। कह रहे हैं इधर भी लोग रहते हैं जी, इधर भी ज़िंदगी गुजारा कर रही है। ये सारी जो इस वक्त आबादी है ये रेलवे क्वार्टर्स है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल तरीके से लोग ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। छत गिर गई जिसमें एक जवान और उसकी एक 4 साल बच्ची जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। देखो भाई, ये भी गिरने वाला है, किसी टाइम ही गिर सकता है। ऊपर से देख दो, वहीं से सारी तरेड़ आ रही है, इस साइड से भी तरेड़ आ रही है, इसमें भी लोग रह रहे हैं। कुछ बोलियो ऊपर ये दिखाएं ज़रा, यहाँ से इधर से नज़र आएगा, ये आपको नज़र आएगा कि ये जो सामने खिड़की के नीचे दीवार है, ऊपर दीवार है, ये सारी ये सब गिरने वाला है। ये या तो किसी हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी एक तो एक हादसा यहाँ पे हो गया है। ये भी किसी टाइम हम नीचे गुजर रहे हैं तो गिर सकती है। वो देखो दीवार ऊपर ये से भी लग गया, इस साइड से लग गया, नज़र आ रही है। ये इधर बोर्ड थी, ये गिर गई थी। हम लोगों ने अपने तहत पैसे डाल के ये हमने करवाई है कि कोई हमारा बच्चा ना गिर जाए, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए। आगे आए हम दिखाते हैं आपको। ये भी उन्होंने नया सारा सीख किया था, ये गिर गया। ये सही किया था? हाँ ये सही किया था। नहीं, लोगों ने आप ही किया था ये, तो खुद किया था। जाओ अंदर जाके जरा को अंदर जाके इंटरव्यू करो तो उनको पता लगे कि वाकई किया हुशर है साडा। ਇੱਥੇ अगर साडे बच्चे ना कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? ऐसे नशे ही आंदे ने, नशे पींदे ने, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। आ गिरी सिया देखो, ऊपर हम मुंडे को कैमरा ये दिखाएं ज़रा, ये सब छतें जो है वो गिर रही हैं। ये देखो आप, नजर आए? आगे अंदर देखो, या तो नशे ही आते हैं। अगर हमारे बच्चों को कोई अंदर लेके घुस जाता है, कोई मसला हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो इधर कोई देखभाल तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है ना जी ना, कुछ भी नहीं।
ये मनाजर दिखाएं ज़रा, ये कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा रही है। सब छतें जो है वो गिर रही हैं और यहाँ पे लोग जो है वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी के साथ रहिएगा। ताज़ी ब्रेक हुआ एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है रेलवे कॉलोनी, रेलवे रोड में कायम जो रेलवे क्वार्टर्स है वहाँ पे ये हालात देखें कि यहाँ पे गंदगी है, मच्छर है। ये मच्छर अभी हमें तो काटना शुरू हो गया। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पे बसते हैं, इंसान बसते हैं। लेकिन वो किस तरीके से इन हालात में गुजारा कर रहे हैं। मानसून की बारिशें जहाँ पर तबाही लेकर आ रही है, वहाँ पर ये रेलवे क्वार्टर्स में तबाहियाँ जो है वो भी आ रही हैं। यहाँ पर एक मासूम जान 4 साल की वो चली गई, एक जवान की जान ज़िंदगी जो है वो चली गई। ये मनाजर देखें ज़रा, ये दरवाज़ा है। ये ऐसे को बच्चे नो अंदर ले आए, कुछ कर दे, हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे। ये देखो ऐन शिया दे कपड़े ने अदन शही बंदे ने भाई ये अंदर कैमरा कर जरा तो साढ़े हुक्मरानां नूं पता तो चले कि उन्होंने की हालात ने जिंदगी दे। ये दिखाएं ज़रा कि वो डिगने वाली फिर भी नशे बढ़ जाते हैं। तो नशइयों को भी कोई रोकने वाला नहीं यहाँ पे भाई इतने किन्ने रोकना, सारे मुलाजम तो चले जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटियां तो। असं औरतों ने साढ़े असं उन्होंने को अपनी कोई बिस्ती करानी है, अगले बदतमीजी को करते हैं सारे। उन्होंने ये कूड़े गांव खा रहे हैं। ये मनाजिर देखें, ये रेलवे क्वार्टर्स यहाँ पे जिस तरह वो बुज़ुर्ग ने बताया ब्रेक से पहले कि 85 से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ और यहाँ पे जो है लोग फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस रहे हैं। यहाँ पे आपको बच्चों के कपड़े भी नज़र आएंगे कि यहाँ पे ये चल रहे हैं। नशियां ने इधर लिया लिया के इधर रखते ने, दिल करते भुक्के बना के पी जो मर्जी करना है। साड़ी जिंदगी है अज। तो यहाँ वाले लोग किधर गए अब? यहाँ वाले लोग निकल गए। ये तो नीचे से गिरने वाला, ये हो पानी, वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं इस्तेमाल कोई करता। ये ताला लगा हुआ है। इधर से आए हो उधर तो खाते हैं। तो पिछली गली का केड़ा शहर है। ये बताएं ना कि आप कब से रह रही हैं? मुझे 18वां साल है भाई जान। 18 साल 18 साल हो गए यहाँ। हाँ जी। तो यहाँ पे सारे क्वार्टर जो है इसमें मेजॉरिटी खाली हो गए हैं। हाँ जी। नहीं नहीं, जो मुलाजम है ना वो तो अभी रह रहे हैं। तो कोई जब मकान गिरने वाला होता है ना, वो नाजुक होता है, वो लोग छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि लोग रह रहे हैं, नीचे सब लोग फैमिली ही रह रही हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे दो ब्लॉक हटा के ना भाई, अगला और परला ये बराबर कर दें। दोबारा से सारा तैयार करके एक एक मुलाजमान एक पहला दें। हम लोग अपना सामान रख के ना इधर उधर गाँव जाके किराए पे महीना डेढ़ चले जाएं, बाद में वहीं सामान रख के सारे हटा के दोबारा बना। हमें एक एक ही दे दें, साफ़ सुथरा तो दे दें। हम बच्चों को ले के तो बैठ जाएँ। हमारी तो ऐसी ज़िंदगी है, रात को बच्चे सारी रात रोते हैं, हम डरते हैं। ये ना कि रात को हम सोएं सुबह छत पे। अभी जो बारिशें हो रही हैं हाँ जी। मुसलसल, डर नहीं लगता? डर लग रहा है? सारी रात बच्चे नहीं सोते भाई। नहीं सोते? नहीं। और जहाँ पे छतें ऐसी हैं वहाँ पे तो शोर भी ज़्यादा आता होगा। शोर भी ये हमारे इधर यही ये था। ये जो छतें हैं वो लिया ना वो वाला, उसके ऊपर जब बारिश गिरती है हम उसके सेन में आ जाते हैं कि बच्चे डरते हैं। तो वो रात के 11:30 मेरे बजे मेरे बच्चों ने अपने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा आप तो उधर जाके लेट गए हैं, बीमार हैं, नहीं चल फिर सकते। अल्लाह ना करे उनका अली लोगों का पापा चला गया तो हम भी ना आपके इधर आने तो पहले ही चले जाएँ कि ऊपर हमारे छत गिर जाए। रात के 11:30 बजे मेरी बेटी और मेरा बेटा रो रहे थे, मेरे मियाँ को कह रहे थे हमारा भी कोई है। तो आपके मियाँ तो मुलाजिम है। हाँ जी। वो गांव चले गए। हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्यों हैं? भाई बच्चे तो पढ़ते हैं ना, मेरी बेटी पढ़ती है 9 में, अभी उन्हें कंप्यूटर साइंस रखा है। अगर मैं उसका अभी तवज्जो नहीं दूंगा वो तो फेल हो जाएगी। वो एकेडमी भी जाती है, वो स्कूल में भी जाती है, उन्होंने उसकी क्लास लगाई है, वो जाती है। हम गए थे उनके पास, 8 दिन 10 दिन रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि बच्चों को भी तो भाई देखना है ना। तो ये वो तो आ जाएंगे जब वो खुलेगी, वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, ये मसला है।
आपका ऊपर वाला क्वार्टर हाँ जी। जो हमने देखा अभी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे जो लोग गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये आप देखें, छतें देखें, यही वजह बनती है कि जहाँ पे कोई छतें पुरानी मौजूद हैं वो गिर जाती हैं, वरना ये जो छतें हैं सारी ये लोगों ने ख़ुद आर्जी तौर पे रखी हैं ताकि गुजारा किया जा सके। लेकिन ओवरऑल ये जो क्वार्टर्स हैं ये इस काबिल नहीं रहे कि यहाँ पे ज़िंदगी गुज़र बसर की जा सके। यहाँ पे जो इंसान रहते हैं, बसते हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं वो हमने आपको दिखाया कि लोग बड़ी मुश्किल में और बड़े मुश्किल दौर से यहाँ से गुज़र रहे हैं। कि आप ये मनाज़र एक दफ़ा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने घर हैं, जितने ये क्वार्टर्स हैं, ये तमाम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर्स हैं और वहाँ पे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मानसून की बारिशें इसमें तो पोर्ट्स इलाके महफूज नहीं रहे, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएंगे ये जो गरीब की बस्ती है, जो रेलवे मुलाजमीन की बस्तियाँ हैं, जो रेलवे क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पे हादसात का अगर इंतज़ार किया जा रहा था तो हादसात तो होना शुरू हो गए। यहाँ पे मासूम जान चली गई, यहाँ पे एक जवान की मौत होगी, 4 साल की बच्ची की मौत होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ की हैं? नहीं जी, मैं नहीं, ये लोग यहाँ पे हैं। वैसे आप रेलवे के हैं? रेलवे के हैं। आप भी किसी क्वार्टर में ही रहते हैं? मैं रेलवे स्टेडियम में रहता हूँ जी, रेलवे क्वार्टर। वहाँ हालात ठीक है? नहीं जी, आप जाएँ वहाँ पे कश्तियाँ डाल के जाना पड़ेगा, पानी पानी है उधर तो। अभी भी? अभी भी पानी में, आज भी पानी खड़ा है। तो ये क्या? अभी बारिश वाले दिन मैं अपनी बच्ची को छोड़ने गया था, तो जब मैं पहले देखा था तो जगह जो है ना वो प्लेन थी, लेकिन वो क्योंकि सुईगा के पाइप डाल रहे हैं वहाँ पे, तो जब मैं एक दिन अपनी बेटी को छोड़ने गया तो वहाँ पे वो मिट्टी बैठ के नीचे वहाँ गड़ा बन गया, मैं उसके अंदर गिर गया और मेरे छोटे छोटे खूब लगी, मोटरसाइकिल भी ख़राब हुई, अंदर ही गिर गए? अंदर ही गिर गए टोए के अंदर। अभी भी वहाँ पे यही पोजीशन है और पूरे रेलवे में ये ऑल इन ऑल यही है। ऐसा क्यों है? 85 के बाद काम नहीं हुआ। हमारे क्वार्टरों के नाम पे एस्टिमेट बनते हैं, लोकल परचेज होती है, लेकिन वो लोकल पेज कहाँ जाती है? वो एक किसी शायर ने कहा ना कि नेमतें ज़मीन में उगती हैं, रहमतें आसमान से आती हैं, ये जो बलाएँ हमें फिरती हैं या जाने जाने कहाँ से आती हैं। ये जो बलाएँ फिरती हैं ना हमारे फंड खाने वाली, ये बलाएँ सब कुछ खा जाती हैं। फंड भी हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो कई महल्लात में लग जाते हैं, कुछ इनकी जेबों में चले जाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है रेलवे की, यानी आप मुलाजमीन इतनी बड़ी तादाद में, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़, लोग मर गए हैं, इससे बड़ी आवाज़ क्या होगी? कि अभी पिछले साल भी एक हादसा हुआ, उसमें बच्चा, उसकी बीवी, वो खामद खुद उनके ऊपर अभी भी हो गया, अभी भी हो गया। और देखें कितने बच्चों को यतीम करेंगे, कितनी औरतों को बेवा करेंगे, इससे बड़ी आवाज़ क्या हो सकती है? कि आदमी मर गया है तो जब लोग बेहिस हो जाए ना, तो फिर तो वो गरीब आदमी तो कीड़े मकोड़े हैं। हम गरीबों के नाम पे अफसरान अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। हमारा वोट लेके हुक्मरान गरीब गरीब करके वो अरबोंपति होते जा रहे हैं। गरीब तो नहीं बदला, उनकी इमारत बढ़ गई है। ये क्वार्टरों के नाम पे पता नहीं कितने फंड मंजूर हुए हैं। हमारे घर इलाके में गंदा पानी आता है, गलीज गटरों का पानी, जैसे नलका खोलते हैं ना, पूरी गार गटरों की आती है, उसके अंदर बदबू आती है इंतहा से। सुबह वजू नहीं आप कर सकते, उस पानी से इतनी बदबू आ रही होती है जब वो खोलते हैं। और बार बार कह चुके हैं जनाब कि आज 3 साल से वो हमारे क्वार्टरों के पानी भी कभी बंद होता है, टैंकी साफ़ करें, पाइपलाइनें साफ़ करें, लेकिन गंदी पाइपलाइन है। तो अब वो जी पाइप आपका एस्टिमेट बन रहा है, अब पता नहीं हमारा एस्टिमेट बन के भी खा पी गए होंगे, हमें नहीं पता। एस्टिमेट मतलब उनके मुताबिक कोई एस्टिमेट मुकम्मल नहीं हुआ। हमने 2 साल पहले 3 साल पहले एहतजाज किया, बड़ा कुछ, हमारे ईद पे, बड़ी ईद पे पानी नहीं था हमारे घरों में, तो पाइपलाइनें साफ़ करवाई और हमें सियासी लोगों ने भी और रेलवे के अफसरान ने भी कहा जी हम आपका पाइप चेंज कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कागज़ों में चेंज हो गया हो, अभी तक हमारा पाइप नहीं चेंज हुआ, वो गंदा पानी है हमारा। ये डेंगू सीज़न भी है और ये पानी खड़ा है और ये आप मच्छर देखें, यहीं से लार्वा निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे लोगों को। हमारा गटर सिस्टम भी ख़राब है। ये नहीं है खाली बिल्डिंगें, हमारे घरों में से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जाके देखें, इतना गलाजत, इतनी गंदगी है ना कि पानी ऐसे खड़ा है, काई जमी हुई है उसके ऊपर, बिल्कुल सब काई जमी हुई, महीनों महीनों पानी खड़ा रहता है। ये तो आप छोटा सा देख रहे हैं ना, इसमें मच्छर है। तो जहाँ पे 100-100, 400-400, 300 फुट लंबा पानी खड़ा है, तो वो तो नाला बना हुआ है। तो इनका ये हाल है। हम तो कहते हैं ये 5% जो कटौती है उसके बाद। आप भी यहाँ रहते हैं? रेलवे मुलाजिम है? हाँ, रेलवे मुलाजिम। क्या हालात है? हालात तो बहुत ही ख़राब है। क्वार्टर दिखाओ, क्वार्टर भी दिखा लेते हैं, लेकिन ये मामले हैं कि बहुत ही ख़राब है।
क्योंकि जो यहाँ पे एस्टीमेट बनते हैं ना, आज तक काम नहीं हुआ। तो तकरीबन 12 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक कोई आदमी नहीं है। आप खुद क्या करते हैं? मैं हेडक्वार्टर में हूँ, क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल में हूँ, ओके, ठीक है। और लेकिन- 12 साल से अभी आ रहे हैं? अभी रह रहे हूँ, लेकिन कोई काम के लिए आज तक नहीं आया। जो भी कराया खुद पॉकेट से कराया है, इन्होंने काम करने के लिए नहीं आया। तनख्वाह में से कटौती होती है? कटौती होती है हमारी 5%, लेकिन काम हम जो भी कराते हैं अपनी जेब से कराते हैं, ये कोई नहीं करवा के देते। तो फिर कटौती किस चीज़ की होती है? कटौती ये अपने महलात के काम कराने के लिए पूछते नहीं आप लोग कि भाई हमारी कैसे कटौती? पूछें हम, कैसे पूछ सकते हैं? आला ऑफिसर से हम कैसे पूछेंगे कि हमारे ये जो पैसे कटते हैं कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? आप भी मुलाजम हैं। मुलाजम तो हैं, लेकिन जैसे ही पूछेंगे कहेंगे कि चलो आपकी ट्रांसफ़र है, ये है वो है, हमारे साथ ये होगा। सही मामले पे तो कोई ना आएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यानी अपना हक भी नहीं आप पूछ सकते उसके नहीं पूछ बारे में? सकते, कि भाई ये तो हमारा हक है जो हम पैसे कटवा रहे हैं, नहीं पूछ सकते। बुनियादी बल्कि ये- ज़रूरत है, सहूलत हमारा है। कोई 5 साल 6 साल से ट्यूबवेल बंद हुआ है, हमारा पानी नहीं मिल रहा हमें। बच्चे बाहर से कैनियाँ भर भर के ला के तो पानी इस्तेमाल हम करते हैं, वॉशरूम के लिए बाहर से लेकर आते हैं, पानी नहीं हमारे पास, ट्यूबवेल हमारा ख़त्म हुआ है, आज तक वो नहीं लगा। तो जिसके जो यहाँ पे अब जवान की मौत हो गई, हाँ जी। उसकी छोटी मासूम बच्ची, वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गई, फिर भी किसी को शर्म नहीं आई? नहीं कोई आया नहीं, कोई आदमी नहीं इधर आया। वो कह रहे हैं भी इन्होंने तो कहा पैसे देने तो बहुत लोग आ गए। वो ऐसे आते हैं ना, लेकिन ये काम के लिए तो कोई नहीं आया कि जिससे आए। कि कोई ऐसा है उसने आके देखा हो, चले जी हम अब आके मुआयना करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या हालात हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आए, कोई ना ना कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई एस्टिमेट तैयार हो, नहीं। आके बताया जाए आपको कि यार ये जो क्वार्टर्स हैं 10 क्वार्टर्स, इसकी मरम्मत अभी कर जाए या ये अगले 10 की बाद में कर दी जाएगी, कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसा मामला नहीं। लेकिन ये क्वार्टर्स तो मरम्मत के काबिल भी नहीं रहे। नहीं मरम्मत के काबिल है, मरम्मत के काबिल चंद है, है। नहीं सारे हैं। अगर इनकी मरम्मत ठीक हो जाए तो ये सारे रहने के काबिल हैं। अगर साथ साथ काम होता है, घर की छतें हैं, ये हमारा हेडक्वार्टर बना हुआ है, वो भी पहले का बना हुआ है, वो कौन सा आज का बना हुआ है, उसकी मरम्मत है, सब कुछ होता है, वो तो नहीं ख़राब हो रही छतें। इनकी आज तक हुई नहीं रिपेयरिंग होगी तो ये बचेगा ना, ये रिपेयरिंग के लिए कोई आता नहीं। छतें कोई ऊपर से इसकी मेंटेन नहीं करता, ये घास आप देखिए छतों के ऊपर वैसे ही है, तो वो मजीद जगह बना लेती हैं। अभी तो मैंने ऊपर देखा कि कुछ दरवाजों के बाहर ताले लगे हुए हैं, कुछ वैसे ही खाली है। हाँ, वो दरवाजे टूट गए, सब कुछ टूट गया, कोई नीचे खाली, कोई ऊपर खाली, वैसे ही खाली, कुछ क्योंकि लोग तो- वो गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो वो लोग छोड़ गए। लोग छोड़ गए हैं, वो कहाँ गए? वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। जिधर भी है। और यहाँ पे तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे नशई आके नशा कर रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन हमें नहीं इल्म, क्योंकि हम तो नीचे रह रहे हैं ना। खातून यहाँ पे थी, उन्होंने दिखाया। हो सकता है फिर ये बात है, क्योंकि ये वो सिरकट पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है। क्योंकि जो जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही हालात होंगे, नशई आएंगे, वो वीरान जगह पे तो ढूंढते हैं, तो कोई यहाँ पे पुरसाने हाल होगा, हालात ठीक होंगे। रेलवे क्वार्टर्स का कोई वाली वारिस नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस हो, नहीं, कोई नहीं। कोई इनको ठीक किया जाए, रिपेयर नहीं, किया जाए, दरवाजे ही लगा दिए जाए कम से कम। नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। यानी जुर्म करने वालों की माजगाहें बन रही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही यहाँ तो अब पता नहीं कैसे कैसे खुदा ना खास्ता हादसा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और हो रहे हैं। बल्कि क्योंकि यहाँ पे अगर सहूलतें पूरी मिलें तो लोग छोड़ छोड़ के क्यों जाएं? सहूलत तो कोई भी नहीं, पानी है 5-6 साल से वो नहीं मिल रहा, मेंटेनेंस कोई नहीं कर रहा, कटौती वो हो रही है, तो लोग क्या करें? इनका मेंटेनेंस तो ज़रूरी है ना। आपका मकान किधर है? मेरा आगे है। इधर ही। हाँ, ये आपको मकान दिखा रहे हैं रेलवे क्वार्टर्स के, और यहाँ पे जो लोग हैं वो और ये देखिए, कैसे रह रहे हैं। ये है मेरा बेटा, ये अरशद का घर, ये और बहन भी। ये देखो जी, ये अभी वही आ रहा है जो उस तरह, ये दोनों भी। ये अब इसमें गार्डर पड़े तो कुछ ना कुछ जान बचेगा। वरना ये भी कर सकता हाँ, ये भी कर सकता है। और ये बच्चे देखो छोटे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये और ये बेसहारा बच्चे इस भाई के पास, ये 3 बहन भाई हैं और बहन को संभाल रहे हैं, ये भाई संभाल रहा है इसको। अब ये जिधर भी जाएगा तो इस बहन को 3 बच्चों को इसका जो है ज़रूरी है, ये जो है ये 2 गार्डर पड़े ताकि जो है ना 2 गार्डर फट जाए तो कुछ सारा तो हो जाए, ताकि ऊपर छत तो ना आ सके। वो आ गई देखा। आपका घर है? किसका घर है ये? ये मेरी अर्शिद का भाभी घर है, है भाभी है।
आपका घर है? जी। अरशद क्या करते हैं? रेलवे में रेलवे में पुलिस तो अब आपके साथ कौन कौन रह रहा है जी यहाँ पे? ये मेरी नंद रहती है, साथ इस तलाक याफ्ता है, 3 बच्चे हैं इनके और 5 बच्चे हमारे। और यानी 5 आपके बच्चे जी हैं? 5 मेरे और 3 इनके। 3 इनके बच्चे हैं। ये सब इसी जगह पे रहते हैं? जी इसी जगह। अब वो एक कमरा था वो भी ये एक खराब हो कमरा गया। हमारे पास अब है। ये इस जगह पे हम 5 मेरे भाई के बच्चे, भाई बहन, मैं 3 मेरे बच्चे, हम इस कमरे में कैसे रहें? कैसे रह इस सकते वजह से जो है ना बहुत टेंशन है। सबसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग तो बचपन से हम लोग यहाँ रह रहे मेरी हैं, शादी यहीं पे यहीं पे शादी। आपकी शादी पैदा हुई। कितने साल हो गए आपको? इसके बाप के नाम हमारे- मतलब एक बच्चे के नाम। 19 साल 19 साल हो गए। 19 साल से यहीं है। यहीं पे। कभी काम होते हुए देखा कि यहाँ पे कोई काम हुआ? नहीं नहीं, कभी कुछ कोई भी काम नहीं, इसी नहीं हुआ। तरह। खुद ही जो भी कुछ करवाया, खुद ही ये कुछ करवाया। डलवाए थे हमने, ये गाड़ी इधर। लाइनें वगैरह ये सारा कुछ खुद ही डलवाते रहे। बाहर भी सब कुछ काम जो है ना खुद ही करवाते हैं। रेलवे की तरफ से कोई काम कभी नहीं हुआ। तो अब डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई भी जो है ना। आप इधर रहती हैं? नहीं, मैं तो उधर रहती हूँ जी। आप भी रेलवे के क्वार्टरों में ही रहती हैं? जी जी, इधर ही रहती हूँ। आपके भी हालात ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं, हर तरफ ऐसे ही हैं। बहन की ना तलाक हुई है, भाई के साथ भाई ने उनको सहारा दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, भाई ही सारा बनते बच्चे, हैं। हाँ जी, 3 साल हो गए हैं इसकी तलाक को, तो यही तो आप खवातीन को, छोटे छोटे बच्चे आप लोग हैं, ये आप लोग को डर नहीं लगता? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन कैसे रह रहे हैं वो? वहाँ पे अभी घर की, मैं देख कर आया, छत गिर गई, उसकी 4 साल की बच्ची की जिंदगी की बात तवक्कल करके अल्लाह पे भरोसा करके सब रहे। इस छत में ज़्यादा फिर फर्क जाता है ना, ये 2 दिन में पड़ जाए ताकि ये जाने नुकसान हो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। किराया पूरा करे बेटा या बच्चों के आपके खावन को कितनी तनख्वाह मिलती है? जी 35,000। 35,000। यानी 35,000 में उसने आपका खर्चा भी उठाना है, जी बहन का खर्चा भी उठाना है, बच्चों का भी खर्चा उठाना है, जी और फिर ज़िंदगी भी गुजारनी जी, है। बिल्कुल। खुशी गमी भी होती है ना किसी की, उसमें भी जाना है। सब कुछ बिल आता है इतना ज़्यादा हमारा। कितना बिल आता है? 10,000 बिल आता है, पिछले महीने भी आया है, उससे पिछले महीने भी 10-10 हज़ार आता है। तो यानी बाहर तो फिर किराए पे नहीं जाया जा सकता? नहीं रह सकते। बाहर किराया मुमकिन तो नहीं। जी आपका कितना अर्सा हो गया तलाक को? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से आप वापस भाई के पास आ गए। तो कैसे गुजारा करेंगे ये लोग? अदा क्या से आपने कितना अरसा गुजारा रेलवे में? मैं 38 38 साल। 36 साल में यहाँ कुछ नहीं बदला? नहीं, 85 तक काम हो रहा था, 85 के बाद फिर नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह बनी कि 85 के बाद काम रुक गया? 85 से पहले छत्ती भी होते थे, ठेकेदारी इंतजाम भी चलता था, रिपेयरिंग भी होता, सब कुछ। 85 के बाद फिर नहीं हुआ। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं हुआ 85? अल्लाह जाने जाइए, तो ये जो क्वार्टर में बैठता है या मिनिस्टर में बैठता है, ये उन अफसरों को पता होगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं। हाँ, हमारे से तो जो है किराया भी कटते हैं, 5% भी काटते हैं, मैं भी कटवाता था। क्या नाम है आपका? बोलते हो? क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हलीमा। अच्छा नाम है। आपका क्या नाम है? अरुण। आपका क्या नाम है? हफ्सा हफ्सा। आपका? आप लोग स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? आप स्कूल जाती हो? सच्ची? नहीं जाती अभी? जाती हो? कौन सी क्लास में हो? अभी तो बहुत छोटी हो। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। दिखाने का मकसद ये है कि ये बच्चे और किसी बड़े के बच्चे में कोई फ़र्क है। जी मैडम, चाय पानी। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप हालात देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, सब लोग जो है वो यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। लोगों की मुश्किलात जो है वो मुसलसल यहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी, रेलवे रोड के इस इलाके में, और रेलवे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ये ज़रा दिखाएं मनाज़िर इधर, सजाद हमारे कैमरा मैन है। ये लिखा हुआ है, ये ब्लॉक खस्ता हाल है, लिहाजा नुकसान की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार ना होगा, लिहाजा
क्वार्टर को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए बहुक्म DS रेलवे लाहौर B447। अभी लिखा है, जब आपका देखा है कि हाँ? आज सुबह लिख के गए हैं ये। आज लिख के गए हैं? हाँ, जब आप लोग का सुना है तो लिखा है। ये कैसे हो सकता है? ये आज ही हुआ है, आज ही लिख के गया सुबह। आज ही लिखा हुआ है इन्होंने। आज देखिए यहाँ नजर आ रहा है आपको गार्डनिंग रूम में भी ये इसी महीने में 2 छत गिरी है, एक बीवी और उसकी बेटी वो भी मरी हैं, ये गार्डनिंग रूम में। तो आई उसके बाद ये इधर छत गिरी है, तो फिर ये सारा हो गया। इधर देखें ये सारी छत गिरी है, फिर भी अंदर रह रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं है इनको, पता नहीं है क्या काम। यानी ये अभी ताज़ा लिखा हुआ है, ये आज लिख के गए, ये सब जब हो गया। हाँ जी, आज लिख के गए हैं। ये दिखाएं ज़रा, मनाज़र दिखाएं, ये इसकी हालतें देखें कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन इसका भी पीछे से मेरे ख्याल में लेने डली है नहीं डली है तो अल्लाह को पता है। लेकिन ये जाओ रखा उसको बुला, नहीं तो वो नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाएं, इसमें क्या है। ये घर के हालात जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? आए जी, ये आए जी। आपको आप भी इधर रहते हो, क्या नाम है? अहमद। स्कूल जाते हो? जी। डर नहीं लगता यहाँ पे? है? जब बारिश होती है तब तो लगता होगा डर। नहीं, ऊपर शीट डाली है। शीट तो गिर सकती है, यहाँ पे छत्तें गिर रही हैं। ये यहाँ पे क्या है, कमरा है? जी। खोलें इसको। वो साफ कर लेते हैं। ये तो इतनी खस्ता हालत हो गई। बना लें इसकी, बना तो लें। कैसे रह रहे हैं आप? इनको बुला लें, इनको बुला लें। आप यहाँ पे रहते हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मुलाजिम हैं जी, जी। या वैसे ही कब्जा किया हुआ है? मैं मुलाजिम है, रेलवे में मुलाजिम है, क्या करते हैं? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ रेलवे में। क्या जॉब करते हैं? ASM। तो ये क्या हालत है? ये ऐसे ही मिला था मुझे ना, जब ये प्लाट हुआ है ऐसे ही हुआ था। कब मिला था आपको? मतलब 2 साल हो गए, 1 साल हो गया होगा, 1.5 साल। अभी भी, यानी ताज़ा ताज़ा मिला? जी जी, तो ऐसे ही मिला? ऐसे ही मिला। तो आपने कहा नहीं भाई मेरे बच्चे कहा हैं। है, मैंने उनको कहा है, आज वो चेंज कर रहे हैं, कहते चेंज कर देंगे ना, आज हम आपको चेंज करके देंगे। क्या चेंज करेंगे? मकान। यानी आपका मकान चेंज करना हाँ है? जी। आपकी बात हुई? हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई। तो यकीन है आपको चेंज हो हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं तो अच्छी बात है। ये मनाजर देखें तो यहाँ पे कोई और आएगा तो वो यहाँ रहेगा फिर? बस ऐसे ही यहाँ है। तो जो भी रहेगा वो इसमें रहते नहीं है, हम इसमें रहते नहीं, हम इधर रहते हैं इस तरफ। आप आगे की तरफ हाँ, रहते हैं। रहते हैं। ये वाला हिस्सा? वैसे वैसे खाली है ये। ये सामान सुमन तो स्टोर निकालना वैसे ही ही, होगा जी ना। जी बिल्कुल। खुदा खास्ता जब कोई हादसा हुआ ये थोड़ी पूछेगा कि अभी आप सामान निकालने आए हैं। चले, ये मनाजिर देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेलवे की अपने जो हालात है वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। लोग यहाँ पे मौजूद है, रह रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये असल इनका जोड़ है, अगर एक गिर गया तो दूसरा भी गया था, दूसरा गिरा तीसरा भी गया। इसलिए इस बेवकूफ़ को क्या देखा हो ताकि जो भी हम घर देख रहे हैं वो इसके साथ वाला। हाँ, इसके साथ हो और ये तो गिर चुका है। ये तो गिरवा, ये तो वो भी गिरा हुआ है, छत गिरा हुआ है। अगर कल कोई वो हो गया तो इससे महकमे पर जाया करना है, और खुद मौत की मुँह में बैठा हुआ है। ये तो महकमे का तो कसूर है, कसूर है इसका। इसके पास एक क्वार्टर है जो अगला, इसने दूसरे पर भी कब्जा कर दिया। ये भी तो मसला है यहाँ पे एक की जगह दूसरे पे कब्जा भी कर लिया जाता है। कोई खाली जगह मिले, कोई ठीक मिले, वो खाली कर कब्जा कर लिया जाता है। ये हालात है कि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन है कि अब जो दिलचस्प बात इस वक्त आज की ये है, वो ये है कि ये ब्लॉक खस्ता हाल है, लिहाजा नुकसान की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार
ना होगा, लिहाजा क्वार्टर को फौरी तौर पर ख़ाली कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि ये आज लिखा गया है, जबकि यहाँ पे ज़िंदगी की बाजी लोग हार गए। यहाँ पे एक जवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। एक 4 साल की छोटी मासूम बच्ची जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। हालात ये हैं कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये ओवरऑल हालात है और हम वक्तन बवक्तन आपको रेलवे क्वार्टर्स दिखाते रहे हैं। पिछले कई सालों से ये निशानदेही कर रहे हैं। पिछली मरतबा भी आपको दिखाया कि लाहौर के रेलवे क्वार्टर्स जो कि मुख्तलिफ मकामात पर हैं कि लोग यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज भी जो है वो हालात जो है वो ख़राब है। यहाँ पर भी ये लिखा गया जी ये ब्लॉक खस्ता हाल है, लिहाजा क्वार्टर को फौरी तौर पर ख़ाली कर दिया जाए। नुकसान की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार ना होगा, बाकम DS रेलवे लाहौर। और ये वाकई लग रहा है कि ताज़ा, वो भी ताज़ा लिखा हुआ है, ये भी ताज़ा लिखा हुआ है। यानी ये आज कल में ही लिखा गया कि यहाँ पे जल्दी से लिख दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि अभी यहाँ पे पता था कि आपने आके प्रोग्राम करना है, यानी हमने आके प्रोग्राम करना है, तो इसलिए उससे पहले आके यहाँ पे ये सब लिख दिया गया है ताकि महकमा जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। क्या ये तहरीर लिखने से महकमा बरी ज़िम्मा हो सकता है? यहाँ पर इंसानी जान चली गई, यहाँ पर मासूम फूल जो है वो मुरझा गया, यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है, लोग परेशान हैं। मसाइल यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों ने कब्ज़ा भी किया होगा, कुछ लोग खाली नहीं करते होंगे, ये सब मसाइल यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मौजूद है, यहाँ पे इंसान रहते हैं। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उनकी बुनियादी सहूलियात की, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी मज़ीद बनती है कि यहाँ पर जो हालात हैं उनको मज़ीद बेहतर किया जा सके। यहाँ पर जो आप देखेंगे छतें जो है वो सारी ख़राब हो चुकी हुई हैं। आपको दीवारें, अब तो बाहर वाली दीवारें जो वो नज़र आती हैं कि वो ख़राब हो चुकी हैं। एक सानिया हो गया कि मज़ीद किसी सानिया का इंतज़ार किया जाएगा और फिर यहाँ पे तवज्जो दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हालात बेहतर हो जाएंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान छोड़ दीजिएगा जाने के बाद।